हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास का मैथ मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-2024। उसका 16 नंबर से पढ़ेंगे। 1 नंबर से लेकर 15 नंबर तक का क्वेश्चन हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हम लोग पढ़ेंगे 16 नंबर से, ठीक है। तो 16 नंबर में क्या बोला गया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फिर फॉर एक्स वाई को सरल करने पर प्राप्त होगा। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा वो पूछा है, ठीक है। तो इधर करते हैं, दिखा दें। x प्लस वाई को अगर हल करते हैं माइनस फॉर एक्स वाई, इसको अगर हल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। देखिए एक्स प्लस वाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब पहले से वो 4xy दिया हुआ है, 4xy पहले से है, ठीक है। 4xy पहले से है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़े इसको, एक्स प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, तो एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4, ये वो हो सकता है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, लेकिन फिर चेक करते हैं आगे में क्या बोला। बी नंबर में दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2xy। इसको ये भी हो सकता है। तो हम लोग का पहले आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4x, ये आया हुआ था, ठीक है। 4xy अगर इसको आगे में हम लोग और हल करेंगे, इसको माइनस था, सॉरी बच्चों, यहाँ पर माइनस था, ठीक है। आगे में इसको फिर हल करेंगे तो इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई, यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर घटाओ, जोड़ घटाओ घटाओ, तो अगर घटाएंगे तो यही प्राप्त होने वाला है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है ये भी सही। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी भी दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दिया हुआ था x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको भी अगर हम लोग तोड़ेंगे ना तो यही आने वाला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ये आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है, ये भी सही है, ठीक है। हम लोग हल कर रहे हैं तो पहला भी आ रहा था, अगर पूरा नहीं हल कर रहे हैं तो पहला आ रहा था, पूरी अगर हल कर रहे हैं तो बी आ रहा है, और अगर सी को चेक करें तो सी में भी आ रहा है। और डी में क्या है, डी में दिया हुआ है इनमें से सभी, इनमें से सभी। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सभी हम लोग को पता चल रहा है कि पहला तो पूरा हल नहीं कर रहे तो हो रहा है, दूसरा को पूरा हल कर रहे हैं तो पता चल रहा है, तीसरा में भी पूरा हल कर रहे हैं तो पता चल रहा है। तो इसका मतलब सब ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, सी भी हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे। 17 नंबर में क्या बोला है, 17 नंबर में बोला है एक्स का पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा। एक्स का पावर 4 माइनस 81, इसको हल करते हैं, चेक करते हैं। एक्स का पावर 4 माइनस 81, तो 81 को गुणनखंड करो, 81 का गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड कितना में आएगा, 3 दूना 6, 7 8 2 है, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, तीनों का 3। जब एक आ जाता है तो और आगे नहीं काम करते, ठीक है, इतना ही होता है। इसका मतलब 3 का है 1 2 3 4, 4 बार, इसका मतलब 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका पहले से दिया हुआ एक्स का पावर 4, अब हम लोग को करना है माइनस 3 का पावर 4। अब दोनों समान हो गए, अब इसका गुणनखंड करना है। देखो कैसे करते हैं, ऑप्शन उठा के, इस तरह का क्वेश्चन में बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन में ऑप्शन को उठा के चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, x प्लस 9 x माइनस 9, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9। अब दोनों को हल करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो एक्स का पावर में स्क्वायर हो गया, एक्स का पावर 2 माइनस 9 है 81। क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब आगे बढ़ते हैं। बी नंबर में क्या बोला है, बी नंबर में बोला गया है एक्स का
पावर 2 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इसको भी चेक करते हैं, ठीक है। इधर जैसा है उसको रहने दो अभी फिलहाल, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसको रहने दो। इसको पहले करते हैं एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। इसलिए क्या है वो फॉर्मूला के रूप में दिख रहा है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है। हम लोग फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि एक्स का ए के जगह में कौन है एक्स है तो एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह में कौन है 3 है, 3 का स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या होगा, ये पहले से जो है उसको लिख देते हैं। अब इधर करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 तिया 9 इतना हो गया। अब इसको फिर आगे काम करेंगे तो इधर भी वही हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आया, फिर से आया। अब पूरा पूरी एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे ए मानेंगे, पूरा पूरी एक्स स्क्वायर को ए मानेंगे और 9 को बी मानेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो घात के ऊपर में घात होता है तो क्या होता है, घात का हम पढ़ चुके हैं, घात के ऊपर में घात होता है तो आपस में गुना होता है। तो क्या होगा एक्स का पावर में 4 होगा माइनस 9 है 81। इसका मतलब ये आया है, ये गुणनखंड, ये ऑप्शन नंबर बी में जो हल कर रहे हैं तो हम लोग को लास्ट में ये आंसर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट है, सही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं भैया आगे। एक्स प्लस 3 इक्वल टू 10, यानी कि एक्स जोड़ 3 बराबर 10 में एक्स का मान क्या होगा। हम लोग पक्षांतर करने जानते हैं, बराबर के इस पार से उस पार जाता है तो क्या होता है जोड़ रहता है तो घटा होता है, घटाव रहता है तो जोड़ रहता है, गुना होता है तो भाग होता है, भाग होता है तो गुना होता है, वो हम लोग को पता सीख चुके हैं। तो एक्स प्लस 3 बराबर 10 है। एक्स को अलग करते हैं हम लोग, एक्स बराबर क्या होगा 10 पहले से है, बराबर के उस पार में 10 है। अब ये 3 को उस पार लेके जा रहे हैं तो इधर प्लस है तो उस पर जाएगा क्या माइनस 10। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 7, एक्स का बराबर 7। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, 18 को ऑप्शन में चेक करते हैं, 7 किसमें दिया बी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर, और 19 नंबर का प्रश्न ये बोला है एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है। इससे एक समीकरण द्वारा अगर एक समीकरण द्वारा दर्शाइए अगर वह संख्या एक्स है, मतलब किसी संख्या को बोला है, किसी भी संख्या को, तो वो संख्या दिया हुआ है कि वो संख्या जो बोले हैं क्वेश्चन में जो बोला है वो संख्या क्या है बोला एक्स है, उसमें से क्या करेंगे बोला है देखो, उसमें से 3 क्या करना है गुना करना है, 3 गुना करना है। और एक संख्या को 3 गुना करने पर 3 से गुना कर 5 घटाने पर 5 को क्या करना है घटाना है, 5 घटाना है, 5 को घटाना है और उसमें से 28 प्राप्त होता है। बराबर हम लोग का क्या प्राप्त होगा 28 प्राप्त होगा, देखते हैं। और वो संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या है बोला एक्स है बोला है, ध्यान देना, ठीक है। एक्स है बोला तो मान के चलो इधर एक्स है, ठीक है। एक्स के साथ हम लोग 3 गुना करेंगे, 3 गुना किए, एक्स के साथ 3 गुना करेंगे, उसके बाद हम लोग को 5 घटाना है, बोला है कि 5 घटाने पर घटाओ 5 बराबर क्या प्राप्त होता है बोला 28। कोई भी संख्या दिया हुआ है तो संख्या को दिया है कि एक्स है, तो उसमें से अगर 3 को गुना करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब गुना है, तो सटा हुआ है इसका मतलब गुना है। तो 3 एक्स जो है ना 3 जो है ना एक्स के साथ में गुना है, और कोई भी संख्या के साथ 3 गुना करेंगे और उसमें से 5 घटा देंगे तो क्या प्राप्त होता है 28 प्राप्त होता है। ऑप्शन में चेक करते हैं क्या ये है, अगर है तो सही है। ऑप्शन ए में दिया है 3 माइनस 5 बराबर 28, ये गलत है। बी में दिया हुआ है 5 माइनस एक्स बराबर 28, ये गलत है। 3x माइनस 5 बराबर 28, ये सही है। प्रश्न 19 का सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फिर अगला प्रश्न, ये पढ़ते हैं प्रश्न 20 को। इसमें क्या बोला है 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया। 300 ग्राम आलू, 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू क्या हो गया सड़ गया, ठीक है। जिससे हटा दिया गया कितना आलू बचा। अब कितना उसमें आलू, पहले 300 किलोग्राम था, मतलब 300 किलो आलू था पहले उसमें और उसके बाद उसमें क्या हुआ 10% आलू क्या हो गया सड़ गया। तो आप आलू को मतलब कितना आलू बचा उसको ज्ञात करना था।
तो हम लोग प्रतिशत ज्ञात करना आता है। 300 का मतलब देखो 300 का 10%, प्रति मतलब बट्टा, शत मतलब 100, 10/100। क्यों 10 किए? क्योंकि 10%, 10 प्रति मतलब बट्टा, शत मतलब 100। अब कितना में से तोड़ा? अच्छा, सड़ा है जो आलू 300 में से ना सड़ा है, 300 किलोग्राम जो आलू था उसी में ना सड़ा हुआ है आलू। तो और दूसरा तो बात नहीं है, 300 किलोग्राम आलू जो था उसी में से सड़ा हुआ है, तो उसी मतलब 300 का ही मतलब 10% निकालेंगे। तो एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो बराबर कितना हो गया? 30 किलोग्राम, सॉरी 30 किलोग्राम आलू क्या हो गया? 30 किलोग्राम आलू क्या हो गया? सड़ गया। अब पूरा पूरी कितना था हम लोग के पास में? पहले 300 था, उसमें से 30 किलोग्राम घटा दो, मतलब हटा दो। कितना था? 300 था, उसमें से 30 किलो हटा दो, जीरो हो गया। 270 किलोग्राम अब आलू बचा। 10% सड़ने के बाद कितना बचा है? 270 किलोग्राम आलू बचा है। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक करते हैं, कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है? इसमें ए में दिया है 290, बी में दिया है 270, तो 20 नंबर का राइट आंसर होगा बी। बी राइट आंसर। ठीक है, 21 नंबर में क्या बोला है? एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपया में कितना केले मिलेंगे? अच्छा, एक दर्जन में कितना होता है बाबू? एक दर्जन में कितना केला होता है? एक दर्जन में कितना संख्या होता है? 12 गो केला होता है। 12 गो केला में को बोलते हैं एक दर्जन। ठीक है, तो कितना बोला इसमें? एक दर्जन केले का मूल्य यानी कि 60 रुपया है, तो 60 रुपया में 60 रुपया में कितना केला मिलता है? 60 रुपया में एक दर्जन बोले तो 12 पीस केला मिलता है, 12 पीस। तो 1 रुपया में कितना मिलेगा? 12/60, 60 मिलेगा। और हम लोग को क्या करना है? 360 रुपया में कितना केला मिला पूछा गया। इसमें 360 करेंगे तो 12/60 गुना 360, एगो जीरो एगो जीरो, 6 6 36, 6 6 36, तो 12 6 72, तो बराबर हो जाएगा। ऑप्शन में 72 कहीं पर है? ऑप्शन में कहीं ये ऑप्शन बी में, ए में है 6, बी में है बी में है 72, सी में है 60, डी में है 12, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर दर्जन कितना दर्जन केला मिलेगा बोलता है, इतना रुपया में इतना केला मिलता है, 60 रुपया में एक दर्जन केला मिलता है, तो 360 रुपया में कितना दर्जन केला? दर्जन का अगर बात करता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए 6, क्योंकि 6 दर्जन में होता है, 12 6 72, तो दर्जन का बात नहीं किया, कितना केला मिला बोला, तो यहाँ दर्जन लिखा भी नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में क्या बोला? कोई गाड़ी 60 किलोमीटर घंटा, सॉरी कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है। वही गाड़ी 80 किलोमीटर की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? कोई वो गाड़ी है, ठीक है, कोई एगो गाड़ी है, वो गाड़ी का चाल कितना है? वो गाड़ी का चाल कितना है? 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो कितना पहुंचता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो वो कोई भी स्थान है, गंतव्य बोला है तो मान के चलो कोनो भी स्थान है, ठीक है, कहीं भी जाता है, कहीं भी कोनो भी स्थान जा रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, स्पीड से अगर चल रहा है तो कितना समय लेता है? वो 2 घंटा लेता है। ठीक है, तो वही गाड़ी गाड़ी बदलनी नहीं हो, वही गाड़ी अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तो वही स्थान वही गाड़ी है, तो वही स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? जब दूरी और चाल का बात होगा, इतना चला है, इतना इतना दूर पहुंचा, तो उस टाइप का प्रश्न में चाल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो चाल कितना दिया हुआ है इसका? पहला स्टेप में, फर्स्ट मतलब पहला केस में दिया हुआ है, फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट केस में दिया हुआ है चाल बराबर कितना है? 60 किलोमीटर।
अब दूरी कितना है नहीं पता, कितना दूरी जा रहा है नहीं पता, दूरी को दूरी लिखो बटा समय कितना लेता है 60 किलोमीटर चाल का हिसाब से, अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर चल रहा है कोई गाड़ी तो उसका समय कितना लेता है 2 घंटा समय लेता है। तो हम लोग को बराबर क्या मतलब इधर भागा में तो बराबर की इस पारा में तो गुना में होगा, तो 2 गुना 60 होगा तो कितना होगा 6 दूनी 12 यानी कि 120 किलोमीटर। इसका दूरी कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। अब इसका दूरी पता चल गया, फर्स्ट केस में हो गया ये 120 किलोमीटर हम लोग का दूरी, मतलब इतना किलोमीटर दूर हम लोग को जाना है, गाड़ी को इतना किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो दूरी पता चल गया 120 किलोमीटर। अब देख रहे हैं सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या बोला है, सेकंड केस में बोला है ना कि वही गाड़ी ठो उतना ही दूर जाना है बोला। फिर देखो सेकंड केस का क्या होता है, चाल बराबर कितना होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। सेकंड केस में दूरी बटा समय, तो चाल कितना है बाबू इसमें, अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 80 किलोमीटर हो गया। और दूरी कितना है हम लोग अभी निकाल चुके, उतना ही दूर जाना है बोला गया, तो 120 किलोमीटर। और समय कितना लेगा नहीं पता, यही तो हम लोग को निकालने बोला समय। तो ये भागा में तो इस पर आएगा तो क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, भागा में इस पर बराबर के इस पर में, भागा में बराबर के उस पर, इधर भागा में तो बराबर के इस पर आएगा तो क्या होगा गुना में आ गया। और ये वाला अगर भागा में चल जाएगा बराबर के इस पर में गुना में है। अच्छा क्या तो ऐसे भी करेगा तो चल जाएगा, जैसे कि 80 गुना समय गुना 80 हुआ बराबर 120 हो गया। और जब इसको उस पर लेके जाएंगे 80 इधर गुना में है तो इस पर जाएगा तो क्या होगा भागा होगा तो 80 होगा, 1 0 1 0, 8 कम 8 9 10 11 12 4 बचा, 10 लगाएंगे 8 5 40 यानी कि 1 घंटा 30 मिनट 1.6 यानी कि 1.5 है, 1.5 1.5 है, इसका मतलब 1.5 है, तो 1 घंटा और 30 मिनट लेता है, तो 1.5 घंटा समय लेता है। कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है 1.5 हो या तो फिर 1 घंटा 30 मिनट हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर चेक करते हैं। 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट गलत है, 2 घंटा 40 मिनट गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। ये 1 घंटा 30 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 घंटा 30 मिनट सही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है, हम लोग जानते हो। तो चतुर्भुज का 4 गो, चतुर्भुज किसको बोलते हैं बाबू, जिसका 4 गो भुजा होता है, 4 गो शीर्ष होता है, 4 गो कोना होता है, उसको बोलते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्कोण की 4 गुनी है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। देखो कोई बहुभुज है लेकिन सभी भुजा क्या है समान है, सम बहुभुज मतलब कितना भुजा नहीं पता, सम बहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण मतलब अंदर वाला, बहुभुज के अंदर वाला कोण जो है ना बहिष्कोण यानी कि बाहर वाला कोण का 4 गुना, अंदर वाला जो कोण है बाहर वाला कोण का 4 गुना है। तो बहुभुजों की बहुभुज की भुजाओं की संख्या मतलब कितना को भुजा हुआ निकालना है। तो हम लोग को 2 गो फॉर्मूला याद करना, ठीक है। वो अंतस्थ कोण क्या होता है, अंतस्थ कोण का फॉर्मूला क्या होता है, बहिष्कोण का फॉर्मूला क्या, अंतस्थ कोण का होता है अंतस्थ कोण का फॉर्मूला होता है 2 × n-2 गुना 90 12 बटा n, ये फॉर्मूला होता है अंतस्थ कोण का, ठीक है। अंतस्थ कोण का बहिष्कोण का क्या होता है, बहिष्कोण का फॉर्मूला क्या होता है, बहिष्कोण का होता है 360 डिग्री बटा, बहिष्कोण का होता है 360 बटा n होता है, ठीक है। 360 डिग्री बटा n होता है। तो इसमें बोला गया है जो अंदर का कोण है बराबर है किसका, इसका 4 गुना, मतलब बहिष्कोण का 4 गुना है। तो अंतस्थ कोण बराबर क्या होगा, अंतस्थ कोण बराबर होगा 4 गुना किसका बहिष्कोण का, बहिष्कोण का फॉर्मूला हम लोग को पता है
4 गुना 360 बट्टा n। इधर इससे पहले फॉर्मूला क्या है इसका, 10 कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 बट्टा n, ये होता है। नीचे n है, इधर भी नीचे n है, इधर भी, दोनों को काट दिए, n और n गायब, काट दिए। अब इसको गुना करो, इसको n इंटू एन माइनस 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, इधर करते हैं n इंटू, अच्छा ये ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको रहने दो, बाहर वाला को 2 को 90 से गुना करो, 90 दूना n माइनस 2 इंटू कितना हो गया 180, 90 दूना 9 दूना 18, 1 0 लगा दिए 180, बराबर इधर कितना हो गया, इसको 4 गुना 360 रहने दो, 4 गुना 360 इसको रहने दो। अब इधर n माइनस 2 बराबर क्या होगा, इसको गुना में उस पर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 4 गुना 360 बट्टा 180, 1 0 1 0, 18 दूना 36, यानी कि 2 हो गया, 4 दूना 8, 8 है। n माइनस 2 बराबर कितना हो गया, n माइनस 2 बराबर कितना हो गया 8। अब n बराबर क्या हो गया, 8 जोड़ 2 बराबर की, इस पर घटा में उस पर जाएगा तो जोड़ में होगा, तो 8 जोड़ 2 बराबर कितना हो गया 10। इसका मतलब इसमें n क्या है पता चल रहा है बाबू, n क्या है मतलब नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड मतलब भुजाओं की संख्या। तो हम लोग को भुजाओं की संख्या कितना निकाले, 10 निकाले। ठीक है, ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन डी में है 10, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न संख्या 25 में क्या दिया हुआ है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। एक समांतर चतुर्भुज दिया हो उसमें से x का मान पूछा है, तो हम लोग जानते हैं ना समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा क्या होता है, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये कोण तो ये कोण के बराबर होगा, ये कोण तो ये कोण के बराबर होगा। तो समांतर कोण, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और समांतर भुजा समांतर भी होते हैं बराबर भी होते हैं, और सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। देखो इधर वाला कोण को दिया है 85 डिग्री, और यहाँ पर x का मान दिया है, यहाँ पर x, इसको निकालना है यहाँ पर। अच्छा ये 85 है तो क्या ये भी 85 होगा, इसके सम्मुख में कौन क्या ये है तो 85 होगा, 85 ये भी होगा, ये भी 85 डिग्री हो गया। अब देखो ये सरल रेखा, और सरल रेखा में कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, सरल रेखा, इसको इधर दिया है 85 इधर है, और इधर कितना है x है, तो x को और 85 को x जोड़ 85 करेंगे तो 180 होगा, क्योंकि सरल रेखा में स्थित कोण क्या होता है 180 डिग्री का होता है। तो x जोड़ 85 बराबर 180, 180। अब x को अलग करते हैं तो x बराबर 180, पहले से उधर से बराबर की इस पर से उस पर लेके जा रहे हैं 85 को, तो घटा होगा 85। अब 180 में से 85 जाएगा तो 95 यानी कि 95 होगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ए में 85 दिया है, बी में 95, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 26 नंबर में आयलर सूत्र F प्लस भी बराबर E प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है वो बोला। ठीक है, कौन सही नहीं है वो पूछा गया है। आयलर सूत्र होता है बाबू F प्लस भी माइनस ई बराबर होता है, F प्लस भी माइनस ई बराबर 2 होता है। और F क्या होता है, F होता है फलकों की संख्या, फलकों की संख्या, और भी होता है शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या, और ये होता है तुम्हारा आपका किनारों की संख्या, किनारों की संख्या। ठीक है, किनारों की संख्या। F होता है फलकों की संख्या, भी होता है शीर्षों की संख्या, E होता है किनारों की संख्या। तो हम लोग को चेक करना है कि इसमें बोला कि कौन सही नहीं है, बोला कौन, ये सब तो जो है ठीक है, लेकिन कौन सही नहीं है पूछा गया। ठीक है, F बराबर है फलकों की संख्या, फलकों की संख्या, चलो ठीक है। भी में दिया है बिंदुओं की संख्या, भी बराबर क्या होता है शीर्षों की संख्या, इसका मतलब ये गलत है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 27 नंबर में क्या बोला है, इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है, कौन सा त्रिविमीय नहीं, किसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, आयत, पहला नंबर में आयत। 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर निम्नलिखित में कौन आयलर सूत्र है,
निम्नलिखित में कौन आइलर सूत्र है? ये आइलर सूत्र है बाबू, ठीक है, ये आइलर सूत्र है। इसको चेक करते कहाँ दिया गया है। ऑप्शन ए को उठाते एफ प्लस भी बराबर ई प्लस दो। अच्छा, इसको हम एफ प्लस भी बराबर के इस पर में लेके आएंगे तो घटा होगा, एफ प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 2 होगा। तो आइलर सूत्र यही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर में क्या बोला है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए, कोई भी त्रिभुज पी क्यू आर है, कोई भी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? एगो त्रिभुज है, ठीक है, एगो दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर। पहला नंबर में ऑप्शन नंबर में क्या बोले, पी क्यू जोड़ पी आर, पी क्यू जोड़ पी आर, पी क्यू और पी आर को जोड़ते हैं, पी क्यू और पी आर को जोड़ते हैं तो छोटा होता है, छोटा यानी जिधर मतलब नब्बे क्या हुआ, छोटा होता है क्यू आर से। क्या इसको और इसको जोड़ेंगे तो भी इससे छोटा होगा? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, इससे तो बड़ा होगा। चलो ये नंबर क्या, पी क्यू प्लस क्यू आर को भी हम लोग जोड़ते हैं तो बड़ा होता है किससे? पी आर से। ये राइट आंसर होगा। इसको और इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा, तो ये सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर हो गया। 30 नंबर का, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त कैसा होता है बाबू? वृत्त यहाँ से लेकर के केंद्र से होकर वृत्त के किसी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं आर। इसका त्रिज्या, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये तो फॉर्मूला है। 30 नंबर में आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या बोला दोस्तों, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। इसको d1 गुना d2 भी लिख सकते हैं। 1/2 गुना d1 गुना d2। तो 1/2 का 1/2 लिखेंगे, 1/2 का 1/2 लिखेंगे। d1 यानी कि पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। काट दो, 12 में 2 12 24 होता है। 12 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। तो ऑप्शन में है 120। ए में 60, बी में 90, सी में 100, डी में ऑप्शन में 120 सेंटीमीटर। इसका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 31 का बी नंबर सही होगा, ठीक है। 32 के बाद यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? देखो यार, समलंब चतुर्भुज एक जोड़ा समांतर रहता है, एक जोड़ा असमांतर। यहाँ पर यहाँ वाला भुजा तो कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया। इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? इसका ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा मान के चलो, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए जोड़ बी गुना एच, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, गुना एच। तो 1/2 का 1/2 रखेंगे। ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 जोड़ 10 गुना एच कितना है? 5 है। इसको जोड़ेंगे तो 1/2 गुना 10 और 8 18 हो गया। 18 गुना 5, इसको काट देंगे तो 2 9 18, 9 5 45 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 45 ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 45 सेंटीमीटर, इसको इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 33 में क्या बोलते हैं, यदि एक घन जिसकी एक भुजा से, घन क्या होता है?
घन का तो चारों भुजा बराबर होता है, इसका लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी सब बराबर होगा, उसको घन बोलते हैं। एक भुजा कितना 5 सेंटीमीटर है तथा 5 सेंटीमीटर है का आयतन ज्ञात। घन का आयतन क्या होता है? एक क्यू होता है, एक क्यू भुजा का क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, भुजा क्यू। भुजा कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। 5 का क्यू बोले तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 25 125। इसका आयतन बोला है तो स्क्वायर, इधर स्क्वायर है, इस काम नहीं चलने वाला, ये भी स्क्वायर। यही या तो 25 होगा या तो 125 होगा, लेकिन 25 25 25 दुए गो में हो रहा है तो 3 गो क्यों, हम लोग को 5 है तो 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो हम लोग का 125 होगा। आयतन का बात किया तो सेंटीमीटर क्यू होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अगर उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करता है तो 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुना भुजा स्क्वायर सही हो जाएगा। ठीक है, एक बॉक्स की लंबाई इतना है, चौड़ाई, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। बॉक्स का आयतन ज्ञात करो। आयतन, इसका लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इसका लंबाई गुना चौड़ाई गुना, लंबाई भी है, ठीक है, लंबाई भी है, इसका चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, इसका मतलब घनाभ है। घनाभ है तो घनाभ का आयतन, इसका आयतन ज्ञात करो बोला। तो आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुना बी गुना एच, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। एल कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया है। चौड़ाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। बस गुना कर दो, आज के 15 का 15 150 सेंटीमीटर क्यों होगा। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं। 150 सेंटीमीटर क्यूब, 150 सेंटीमीटर क्यूब, ये राइट आंसर होगा। 35 का ए नंबर सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब फिर हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ताकि इस तरह का मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंच